दिशाओं में ये फैली हुई है। और चैतन्य महाप्रभु की लीला क्या है? हरे कृष्ण गुरुनाश प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस। ग्लोरी श्री प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम है। तो आज हमारी टॉक का समय हो चुका है। कल आप सभी को बताया था हमारी 5 दिवसीय विशेष गौर कथा का आयोजन किया है, जिसका द्वितीय सत्र है। और आज कथा को आगे बढ़ाने या द्वितीय सत्र का प्रारंभ करने हमारे बीच श्री माननीय शेष प्रभु पुनः उपस्थित है। तो आप सभी से अनुरोध है कि अपने नाम जप को विराम देकर ध्यानपूर्वक आज का टॉक श्रवण करें। और हम अंशेष प्रभु से अनुरोध करते हैं आज का टॉक प्रारंभ करें। प्रभु जी, अंशेष प्रभु। यस यस प्रभु, just a minute. हरे कृष्ण। परमाराध्य श्री गुरु महाराज समस्त गौरव भक्त वृंदों के चरणों में सादर वंदन प्रणाम है। हरे कृष्ण। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री गौर हरि की जय। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ करुणावतारौ करुणावतारौ। श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव की जय। तो एक बार पुनः हम भगवान श्री गौरांग महाप्रभु की इस आविर्भाव तिथि के उपलक्ष्य में यहाँ पर सभी एकत्रित होकर भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के कथा की महिमा का श्रवण कल कर रहे थे। और कल अंततः हम इन वचनों पर विराम दिए थे, जहाँ पर श्री नित्यानंद प्रभु श्री जीव गोस्वामी को ये बात कह रहे हैं, अतएव गौर बिना कलिते उपाय, ना देखी को थाओ आर शास्त्र फुकार। अतएव समस्त शास्त्रों का यह निष्कर्ष है कि गौर के बिना कली में कोई और उपाय है ही नहीं, श्री गौरांग महाप्रभु के आश्रय के बिना। तो इन शब्दों को श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी कहे हैं कि भक्तों ने क्या करना चाहिए। श्रद्धा कोरी ए लीला सुनो भक्त गण, इहार प्रसादे पाइब चैतन्य चरण। भक्तों ने श्री चैतन्य महाप्रभु की जो कथा है, श्री चैतन्य चरितामृत, श्री चैतन्य भागवत आदि में जो प्राप्त होती है, अत्यंत श्रद्धा से युक्त होकर, गौर श्रद्धा से युक्त होकर यदि हम इन श्री चैतन्य महाप्रभु कथा का श्रवण करते, उसका परिणाम क्या है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा को श्रवण करने से
निश्चित रूप से हमें श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की प्राप्ति होती है। श्रद्धा करो ए लीला सुनो भक्तगण, इहार प्रसादे पावो चैतन्य चरण। श्री गौर हरि की लीला को श्रवण से श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की प्राप्ति होती है। श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय प्राप्त होता है। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण का आश्रय प्राप्त होता है, इसका परिणाम क्या है? तब आगे कहते हैं, इहार प्रसादे पाइब कृष्ण तत्व सार, सर्वशास्त्र सिद्धांतेर इहा पाइबे आर। अब ये श्रवण का दूसरा पक्ष है। कल हम एक पहलू सुने, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का श्रवण करना, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत आदि का पठन श्रवण करना साक्षात भगवान चैतन्य महाप्रभु का संग प्राप्त करने के समान है। अब दूसरा पहलू यह है कि यदि चैतन्य महाप्रभु की कथा का श्रवण करेंगे तभी कृष्ण तत्व को जान पाएंगे। समस्त शास्त्र का जो सिद्धांत है, कृष्ण तत्व जो है, कृष्ण भक्ति, कृष्ण तत्व, इसको स्पष्ट रूप से अगर कोई जान सकता है तो केवल एक में वो श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेने से कृष्ण तत्व और सिद्धांत स्पष्ट होता है। इसी को आगे वे समझाते हैं, कृष्ण लीला अमृत सार, तार शत धार धार, दश दिके बहे यहाँ है ते, से चैतन्य लीला है सरोवर अक्षय, मनो जसुमन मनोहंस चराह ताहाते। कविराज गोस्वामी कह रहे कृष्ण लीला किसके समान है? भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है वो अमृत का सार है। एक तरह से अमृत का मतलब सार तत्व है, जिसकी सैकड़ों धाराएं प्रवाहित होती है, दसों दिशाओं में ये फैली हुई है। और चैतन्य महाप्रभु की लीला क्या है? अक्षय सरोवर, ऐसा सरोवर जिसका कभी क्षय नहीं होता है, ऐसा अमृत का सरोवर है। और सरोवर में क्या होता है? सरोवर में हंस विचरण करते हैं, अवगाहन करते हैं। तो बतलाया जाता है, कविराज गोस्वामी भक्तों से कह रहे हैं कि यह गौर लीला जो है, गौर लीला रूपी सरोवर में अपने मन को हंस के रूप में लगाओ। जैसा हंस विचरण करता है वैसे हमारा मन श्री गौर हरि की लीलाओं का चिंतन करना चाहिए। कृष्ण भक्ति सिद्धांत गण, याते प्रफुल्ल पद्मवन, तार मधुकरी आस्वादन, प्रेम रस कुमुदेवन, प्रफुल्लित रात्रि दिनो, ताते चराओ मनोभृंग गण। बहुत सुंदर है ये, काफी गहरी और डीप बात कह रहे हैं। जो समझ पाए, देखते हैं अभी मैं कितना समझा पाऊँ, आप कितना समझ पाए। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला जो है, श्री चैतन्य चरितामृत कैसा है? अक्षय सरोवर के समान है। उसमें आप क्या कीजिए, अपने मन को लगाइए। और जब मन लगेगा तो क्या होगा? सरोवर में क्या होता है? कमल के पुष्प खिलते हैं। तो यहाँ पर केवल एक कमल का पुष्प नहीं है, प्रफुल्ल पद्म वन, अरे पूरा का पूरा कमल का बगीचा ही मान लीजिए। उस सरोवर में, चैतन्य लीला रूपी सरोवर में क्या हो रहा है? पूरे कमल का एक बगीचा खिल गया है। क्या कहे बगीचा, के वन कह रहे, पद्म वन है तो सरोवर में क्या जंगल होगा? कमल का वन कहे या उद्यान कहे, जो भी है। प्रश्न है ये कौन सा कमल का पुष्प है? तो कहते कृष्ण भक्ति सिद्धांत। श्री कृष्ण भक्ति सिद्धांत का कमल कहां पर प्रकट होने वाला है? और गौर लीला रूपी सरोवर में प्रकट होने वाला है। और वो हंस जो बने थे, क्या करना है? मधुकरी आस्वादन। तो कमल के पुष्प में क्या होता है? मधु होता है। तो भक्ति का जो सिद्धांत है, कृष्ण भक्ति का सिद्धांत कहां पर स्पष्ट होने वाला है? बोले केवल गौर लीला में ही स्पष्ट होने वाला है। प्रेम रस कुमुदे वने, प्रफुल्लित रात्रि दिने,
तो वो कौन सा मधु कौन सा निकल रहा है? तो पहली बात ध्यान रखिए, सरोवर है गौर लीला, कमल कौन सा है? कृष्ण भक्ति का सिद्धांत। और उसके अंदर रस कौन सा है? तो बोले प्रेम रस। भक्ति के सिद्धांत में से प्रेम का रस प्रकट होने वाला है। प्रफुल्लित रात्रि दिन, वो रात्रि दिन में ऐसा नहीं कि रात में वो बंद हो जाता है, सदैव सदा सर्वदा वो कमल प्रफुल्लित है, भक्ति सिद्धांत का पुष्प प्रफुल्लित है, और उसमें प्रेम रूपी रस जो है वह निकल रहा है। ताते चराव मनो भृंग गण। तो पहले कविराज गोस्वामी भक्तों से कह रहे पहले हंस बनो, फिर से हंस मत बनो, फिर भृंग बनो। भृंग मतलब जो भौरा भौरा होता है, जो रस को पूरी तरह से चूसने का में दक्ष होता है। तो गौर लीला है सरोवर, कृष्ण भक्ति का सिद्धांत है कमल का पुष्प, और उसके अंदर में वो रस मिलने वाला है। प्रेम रस ऐसा मतलब भाजी पाला नहीं, कहीं भी मिल जाएगा। गौर लीला के अंतर्गत जो कृष्ण भक्ति का सिद्धांत रूपी कमल पुष्प है, उसके अंदर वह रस प्राप्त होने वाला है। नाना भावेर भक्त जन हंस चक्र वाक गण, याते सब करे न विहार। कृष्ण केली सुमृणाल, यहाँ पाई सर्वकाल, भक्त हंस करे आहार। हम्म, एक शब्द चेक करना था। सु स्वीट बर्ड्स। सुमृणाल में दिख रहा। तो पहली बात है कि अब यहाँ रस निकल गया है। तो जितने भक्तों के संग में जब हम आते हैं, गौर भक्तों का संग कैसा है? नाना भावेर भक्तो जन, वे हंस है, चक्रवाक है। तो पहले हंस के विषय में कहा गया, फिर भृंग कहा, अब चक्रवाक है। ऐसे भी कई अलग पंछी होते हैं जो सरोवर में विहार करते हैं। तो ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं? उस गौर लीला रूपी सरोवर में विहार कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है उसमें? अब हाउ यू ट्रांसलेट इन हिंदी? अच्छा, बर्ड्स। तो कृष्ण के लिए सुमृणाल। तो हमने कहा कि भक्ति का सिद्धांत क्या है? कमल का पुष्प है। तो छोटी छोटी कलियां भी वहां पर आ रही है। तो कलियां कैसी है? कलियां कृष्ण की लीलाएं हैं। यहाँ पाई सर्वकाल, इस गौर लीला के अंतर्गत ही आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है, चैतन्य चरितामृत में और कुछ नहीं, कृष्ण की लीला है का वर्णन है। कृष्ण की लीलाओं की कथा हो रही है गौरांग महाप्रभु गदाधर पंडित के बीच में, श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय के बीच में कृष्ण के नाम का कीर्तन हो रहा है। तो भक्त हंस करे आहार। अब पता नहीं हंस शायद कली को खाते हैं क्या? जो भक्त अधिक जानते होंगे कुछ। यहाँ पर जो कहा गया कृष्ण के लिए सुमृणाल, तो एकदम कोमल कोमल कलिया है, इसको यहाँ पर कहा गया है। प्रभुपाद जी अनुवाद करते, द बर्ड्स ऑफ दोज लोटस फ्लावर्स आर द पास टाइम्स ऑफ कृष्णा, एंड दे आर एडिबल्स फॉर द स्वान लाइक डिवोटीज। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी का ये शब्द है। तो मतलब खाने लायक है वो तो कृष्ण रस को भौरा पी रहा है, और हंस क्या कर रहे हैं? उस कृष्ण की लीलाओं का को खा रहे हैं। यह क्या है? यह इनका भोजन है, जिसके द्वारा अपने वो जीवन को धारण करते हैं। तो आगे कहा जाता है, सई सरोवर गिया, हंस चक्र वाक हैया, सदा ताहा करह विलास। हे भक्तगणों, हे झूम भक्त वृंद, क्या कीजिए? आप सभी उस सरोवर में प्रवेश कीजिए।
आप सब हंस बन जाइए, आप चक्रवाक भृंग बन जाइए, और सदा केवल 1 घंटे के लिए, कोई 45 मिनट के लिए केवल हमको भगवान गौर हरि की लीला में नहीं डूबना है। सदा शब्द है, जैसे नित्यम सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, भागवत का सदा सर्वदा सेवन करना चाहिए। वैसे यहाँ पर कहा जा रहा है सदा सर्वदा हमारे जीवन का अविभाज्य अंग बन जाए श्री चैतन्य महाप्रभु की कथाएं। कोई भक्त पूछ सकता है इस तरह से हम अगर करेंगे तो क्या परिणाम क्या होगा? तो 3 परिणाम यहाँ पर कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। खंडिबे सकल दुख, पाइबे परम सुख, अनायासे हबे प्रेमोल्लास। जितने भी भजन में क्लेश हो रहे हैं, भक्तिमय जीवन में जितना भी आपको फ्रस्ट्रेशन अगर आ रहा हो, दुख मतलब यहाँ पर भौतिक दुखों के विषय में थोड़ी चर्चा कोई कर रहा है। सकल दुख में से भौतिक सब त्रिताप आदि भी आते हैं, परंतु भजन करते समय भी, क्यों भजन कैसा होना चाहिए? तो कहा गया है सुसुखम कर तुम अव्ययम, आनंदामृति वर्धनम प्रतिपदम, आई थिंक। तो खंडी में सकल दुख, पाई ब परम सुख, अनायासे हवे प्रेम उल्लास। बहुत बड़ा कोई कठिन परिश्रम करके बहुत जीवन भर प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। यदि आप निष्ठापूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेते हैं, चैतन्य आंदोलन में सेवा में जब लगते हैं, और विशुद्ध से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की इस कथा को सुनते हैं, नित्य प्रति यदि आप चैतन्य चरितामृत को पढ़ते हैं, आपको नाम में प्रेम की अनुभूति सहज होने लगेंगी। यहाँ पर कहा गया है। तब आगे कहा जाता है, ए अमृत अनुक्षण साधु महंत मेघ गण, विश्वोद्यान करे वरीषण। क्या कीजिए, ये अमृत को जो आस्वादन कर दिए, फिर क्या करते हैं? साधु महात्मा जन जो है, कौन है साधु महंत? श्रील प्रभुपाद की। तो श्रील प्रभुपाद किसके समान है? उस बादल के समान है जिन्होंने इस अमृत को पूरा पान कर लिया है। और क्या करते हैं? विश्वोद्याने करे वरीषण। और बाहर जाकर बादल क्या करता है? सरोवर के पानी को ले लेता है, और जिस स्थान पर एक्सेस नहीं है सरोवर का, उन उन स्थानों पर जाके उसकी वर्षा करता है। तो संपूर्ण पृथ्वी पर श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत की वर्षा कर दी है। हरि बोल। तो ये भक्तगण जो अलग अलग स्थानों पर जाकर इस भगवान गौर हरि की लीलाओं को जो बतला रहे, वो किसके समान है? उस मेघ के समान है। और संपूर्ण विश्व में जब गौर लीला की वर्षा होंगी तो क्या होगा? संपूर्ण जगत में, अमेरिका में हो, अफ्रीका में हो, मॉरिशस में हो, या फिर महाराष्ट्र के भिन्न भिन्न स्थानों पर हो, नोएडा में हो, पुणे, सभी जगह क्या होगा? ताते फले अमृत फल, भक्त खाए निरंतर, तार शेषे जिए जग जन। तो फिर पूना में, मुंबई में, नोएडा में, नागपुर, अमरावती, जलगांव, सर्वत्र फिर अमृत फल जो है, जहां जहां वर्षा होंगी गौर लीला की, वहां पर ये जो प्रेम रूपी फल है, कृष्ण प्रेम रूपी फल, सभी जगह पर खिलने लगेगा। जो सरोवर तक नहीं पहुंच पाए उनके लिए भी यहाँ एक्सेस हो जाएगा। तो भक्तगण क्या करते हैं? निरंतर इसको खान पान करते रहते हैं, और परिणाम मतलब पहले स्वयं पान करते हैं, और तार शेष जो बच गया, जिए जग जन, अन्यों को फिर वो वितरण करते रहते हैं। चैतन्य लीला अमृत पुरा, कृष्ण लीला सुकर पुरा, दुहे मिली हय सुमाधुर्य, साधु गुरु प्रसादे, ताहा ये आस्वादे, से जाने माधुर्य प्राचुर्य। तो ये दोनों जब कॉम्बिनेशन हो जाता है, कौन सा? तो एक होती है खीर, होती है क्या, अमृत केली कहा जाता है। अगर आप शिरचोरा गोपीनाथ का दर्शन करते हैं तो अमृत केली उसे कहते हैं। और उस अमृत केले में क्या है? ऊपर से कर्पूर मिला दिया जाए तो बोले और अधिक, खीर में कर्पूर अगर ऐड किया जाता है तो बोले और अधिक वो
रसमय हो जाता है, स्वादिष्ट हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला ये सबसे मेन सब्सटेंस है, खीर है। और कृष्ण लीला क्या है? सुकर्पूर। और ये दोनों को मिलाने से, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की लीला, श्रीमद् भागवत का रस का आस्वादन आप तभी कर पाएंगे जब चैतन्य महाप्रभु के लीला और उनके तत्व को जानेंगे। सही जाने माधुर्य प्राचुर्य, प्रचुर मात्रा में जो माधुर्य रस है। मुझे स्मरण हो रहा है, कई वर्ष पूर्व मैं लगभग वृंदावन में था। और आजकल तो क्या कहे, यूट्यूब का जमाना है, तो ये बाबा है, तो ये संत है, तो महंत है, सभी के चरणों में सादर वंदन प्रणाम है। और अलग अलग, फिर कोई गोपी भाव के विषय में कह रहा है, फिर किसी ने कहा सहचरी भाव, और किसी ने कहा प्रभु जी लीला चिंतन करना चाहिए कि राधा कृष्ण की नित्य लीला में हम सहचरी है, ये है वो है। मैं एक अत्यंत वरिष्ठ वैष्णव से मिला। मैंने कहा कि प्रभु जी ये क्या है, ये गोपी भाव कह रहे, गोपी से श्रेष्ठ सहचरी कह रहे, और फिर कह रहे माधुर्य है, और असली तो ये स्वकीय भाव, परकीय भाव, ये क्या है? मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ। और तब उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही, वृंदावन में क्या है? बोले भावुकता है, परंतु भावुकता और भाव में अंतर है। भाव कहाँ पर प्राप्त होगा? तो उन्होंने एक बहुत सुंदर वाक्य कहा। बोले जब तुम चैतन्य चरितामृत को अपना फाउंडेशन बनाओगे, चैतन्य चरितामृत को अपना आधार बनाओगे, तब तुम्हारा भाव सुदृढ़ रहेगा। तब भाव, दिस डिफरेंस बिटवीन सेंटिमेंट्स एंड सेंटिमेंटलिज्म, अंतर समझते हैं ना? सेंटिमेंट्स आर अप्रिशिएटेड, नॉट सेंटिमेंटलिज्म। तो भावुकता कहाँ पर आती है? बोले चैतन्य महाप्रभु का आधार न हो, साक्षात स्वयं श्रीमती राधा रानी गौरहरि के रूप में आई है, उनसे श्रेष्ठ कोई माधुर्य भाव बतला सकता है क्या? क्या है गोपी, क्या है सहचरी, क्या है ये मंजरी भाव, ये सभी स्पष्ट रूप से गौरहरि ही बतला सकते हैं। इसीलिए कविराज गोस्वामी कह रहे, तो पहला मैंने कल तत्व जो कहा था, श्री चैतन्य चरितामृत साक्षात भगवान चैतन्य महाप्रभु का सानिध्य प्राप्त करना है। परंतु दूसरी महत्वपूर्ण बात है, चैतन्य महाप्रभु का तत्व को और उनकी लीला को समझे बिना आप कृष्ण तत्व को भी नहीं जान सकते। और इसीलिए आप देखेंगे, अब इतना सुनने के बाद किसी के मन में होगा कि हम चैतन्य चरितामृत को पूरी तरह से पढ़े, परंतु वास्तविक देखा जाए श्रील प्रभुपाद की विशेषता क्या है? आप भगवत गीता लीजिए, आप श्रीमद् भागवत लीजिए, और आप चैतन्य चरितामृत लीजिए। विशेषता क्या है? श्रील प्रभुपाद है सेनापति भक्त, जिन्होंने पूरी तरह से उस गौर रस को आस्वादन किया है। श्रील प्रभुपाद का प्रत्येक तात्पर्य जो है वो गौर रस से भरा हुआ है। इसलिए प्रभुपाद ऐसे नहीं कहे कि आप भगवत गीता हो, कोई भी ग्रंथ हो, एक पन्ना पढ़ लीजिए आपका जीवन बदल जाएगा। एक पन्ना क्यों कहा? तो उसका यहाँ पर एक आगे शब्द कहे गए, ये लीला अमृत विने खाए यदि अन्न पाने, तब भक्त दुर्बल जीवन, यार एक बिंदु पाने उत्फुल्लित तनु मने, हासे गाए करे नर्तन। ये अत्यंत प्रसिद्ध प्यार है। इसको कई बार आपने सुना होगा, विशेष रूप से मुझे स्मरण है, हिज ग्रेस देवकी नंदन प्रभु जी एक बार जूम पर आए थे, इसी पर वो कह रहे थे। तो इतना सब कुछ बताने वाले कविराज गोस्वामी, इतना सुनने के बाद भी अगर जूम पर कोई यहाँ उपस्थित भक्त है, वो कहेंगे, हम तो नहीं सुनेंगे प्रभु जी, आप कितना भी कहिए, हम चैतन्य चरितामृत नहीं लेंगे। तो ठीक है, आपके लिए भविष्यवाणी की गई है। अगर चैतन्य महाप्रभु की लीला को हम नहीं पढ़ेंगे, चैतन्य चरितामृत नहीं पढ़ेंगे, और केवल कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन मेला में जा रहे हैं, अच्छी बात है, कोई बहुत परिक्रमाएं कर रहे हैं, अच्छी बात है, धामवास कर रहे हैं, अच्छी बात है, परंतु आप चैतन्य महाप्रभु की लीला को नहीं पढ़ रहे हैं, और खाए यदि अन्न पाने, बढ़िया दबाकर प्रसाद तो ले रहे हैं, बढ़िया जूस पिए जा रहे हैं, परंतु भक्त का जीवन कैसा रहेगा? तब भक्त दुर्बल जीवन, वह आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत कमजोर रहेगा। जैसे कोई कमजोर व्यक्ति को एक जोर से आप धक्का देंगे तो ऐसे गिर जाता है, उसका भजन तुरंत
प्रतिकूलता से प्रभावित हो जाता है। किसी ने कुछ कह दिया तो वो भजन छोड़कर चला जाएगा। कुछ प्रतिकूलता आ गई, मैंने इतनी भक्ति की, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरा अपमान क्यों हुआ, मेरे साथ दुर्व्यवहार क्यों हुआ। तो उसकी भक्ति से तुरंत वो मतलब वो प्रभावित हो जाते हैं भक्ति उसकी। और दुर्बल का और एक अर्थ है, जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि सदैव उसके मन में फिर नकारात्मक की भावना रहेंगी। ये ठीक नहीं है, प्रभुपाद ठीक नहीं, इस्कॉन ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। ये सब दुर्बलता के लक्षण है। अंदर से जो आध्यात्मिक रूप से ड्राई हो चुका है, कमजोर हो चुका है, तो व्यक्ति हमेशा चिड़चिड़ा पर रहेगा, भजन में भी वो प्रसन्नता नहीं रहेंगी। जिस तरह से परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज श्री श्री राधा पंडरीनाथ की प्राण प्रतिष्ठा के समय कह रहे थे, भगवान तो यहाँ पर विराजमान है, परंतु आप श्रवण कीर्तन आदि नहीं करेंगे तो कैसा हो जाएगा। बोले श्री विग्रह बने गलाग्रह। जिससे भक्तिनाथ ठाकुर के वचन है, जहां तक मुझे लगता है कि सेवा भी आपके लिए बोझा बनने लगता है, फिर उसमें आपको प्रसन्नता का अनुभव नहीं होता। तो इसे कहा गया दुर्बल जीवन। परंतु प्रभुपाद कहते हैं, एक बिंदु मतलब एक पन्ना तो पढ़ लीजिए कम से कम। एक बिंदु का कितना आप डिफाइन करना चाहिए, 1 घंटा पढ़ना है, आधा घंटा पढ़ना है, एक अध्याय पढ़ना है, जो भी हो, परंतु निश्चित रूप से प्रतिदिन हमको चैतन्य चैतामृत को पढ़ना चाहिए। और कोई यदि इसको पढ़ता है, आपके घर में जाके आपको कोई मॉनिटरिंग नहीं किया जाएगा, आनुगत्य के द्वारा आपको चेक किया जाएगा कितने लोग पढ़ रहे हैं, परंतु बोले अपने आप उसके परिणाम आपके चेहरे पर दिखने लगेंगे। यार एक बिंदु पाने उत्फुल्लित तनु मने। तनु उत्फुल्लित तनु मतलब वो बहुत उत्साही रहेगा एकदम ऐसा। उसको धक्का दे के सेवा नहीं करवानी पड़ेगी। कैसी सेवा करूं, कौन सी सेवा करूं, और अधिक कौन सी सेवा करूं, सेवा से मेरा मन ही नहीं भर रहा है। जिसमें एक भक्त कहे थे, यदि आपका अंदर से पोषण अच्छा हो, उसका लक्षण क्या होगा। बोले आपका प्रतिक्षण सेवा में उत्साह मल्टीप्लाई होने लगेगा। बाहर जाकर मैं कितना ग्रंथ वितरण करूं, और कितना हरि नाम करूं, और कितने भक्तों को मैं, श्रील प्रभुपाद का जिस तरह की भावना है। आप प्रभुपाद लीलामृत में जो पढ़ते गुरु महाराज कल कह रहे थे, तो प्रभुपाद वाज लाइक फायर्ड अप। तो ये उत्फुल्लित तनु का अर्थ ही होता है। और मने उत्फुल्लित तनु मने, और मन भी बहुत प्रसन्न। प्रसन्नता का अर्थ है तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम। जीवन की प्रत्येक परिस्थिति को गुरु कृष्ण और वैष्णव की कृपा के रूप में देखेगा। कुछ भी हो गया उसके जीवन में, वो सदैव प्रसन्न रहेगा। और इसलिए हासे गाय करे नर्तन। तो पहला मैंने कहा उत्फुल्लित तनु, उत्फुल्लित मन, उत्फुल्लित दोनों के साथ जोड़ सकते हैं। हास्य मतलब बहुत ब्लिसफुल कृष्ण कॉन्शियसनेस रहेंगी, कृष्ण भावना, एकदम आनंदमय जीवन होगा उसका। उसके चेहरे से लगेगा कि भक्ति बोझा नहीं लग रही। कुछ लोग बोलते हैं हाँ हरे कृष्णा जपो, पर चेहरा ऐसा मुरझाया हुआ उनका रहता है कि सामने वाले को डाउट होता है कि सही में हरे कृष्णा बी हैप्पी करेगा क्या हमको। तो हासे, और अगला शब्द है गाय। गाय मतलब कोई क्लासिकल राग नहीं गाना है। गाय मतलब वो व्यक्ति भगवान के विषय में बोले बिना रह ही नहीं सकता है वो। उसको मतलब एकदम आग लग रही, किसको कहूँ, क्या कहूँ, कितना कहूँ। हर समय वो तत्पर रहेगा भगवान के विषय में कहने के लिए। इसको कहा है गाय। और कहा है करये नर्तन कहा लो। करये नर्तन अर्थात हील भी मतलब, जैसे आध्यात्मिक जगत में कहा है कथा गानम नाट्यम गमन विवंशी प्रिय सखी। आध्यात्मिक जगत में इतना आनंद होता है, तो उसके जीवन में कैसे विश्वम पूर्ण सुखायते। जिस तरह से प्रबोधानंद से गौर हरि की कृपा जब प्राप्त हो जाती है, तो बोलिए दुखालय भी सुखालय बन जाता है उसके लिए। तो इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। तो अतएव अंततः, और ये प्रभुपाद जी का ये प्रसिद्ध तात्पर्य यहाँ पर जो दिया गया है, जहाँ पर प्रभुपाद बहुत स्पष्ट की है इस बात को। श्री चैतन्य चरितामृत, श्रीमद् भागवत गीता, ये जो ग्रंथ है, इनको सभी कृष्ण भाव आंदोलन के सभी भक्तों को, जूम के सभी भक्तों को, जूम गौर भक्त वृंद को इन ग्रंथों को पढ़ना ही है। इट्स नॉट एन ऑप्शनल, पढ़ना ही है। वन मस्ट रीड, इसको प्रभुपाद कहते हैं। और अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो, यह प्रभुपाद ने एकदम बहुत भयानक चेतावनी जैसे वाक्य है। लिखने के लिए एक ही वाक्य प्रभुपाद ने कहा है, अन्यथा कुछ समय बाद वे केवल
खाएंगे, सोएंगे और अपनी स्थिति से गिर जाएंगे। केवल बाहरी तिलक कंठी आदि रहेंगी, परंतु अंदर से वह सब्सटेंस नहीं रहेगा। इस तरह वे शाश्वत दिव्य सुख से पूर्ण आनंदमय जीवन को प्राप्त करने वाले अवसर से वंचित हो जाएंगे, प्रभुपाद कह रहे हैं। तो इसीलिए अब कोई कहेगा कि प्रभु जी परंतु चैतन्य चरितामृत बहुत बड़ी बड़ी बात के माधुर्य और फिर वो गोपी भाव राधा तत्व हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बोले समझने के लिए तुमको किसने कहा है? ये बा नाही बूझे के ह, सुनीते सुनीते से ह, कि अद्भुत चैतन्य चरित। बुझे बुझे मतलब अरे नहीं समझ में आ रहा है, सुनते रहो पढ़ते रहो। परिणाम क्या होगा? कृष्ण उपजिबे प्रीति, जानिबे रसेर रीति, सुनिले बड़ो होयो हित। श्री कृष्ण का सहज प्रेम आपके हृदय में उदित होने लगेगा। और रस रीति, रस, ये रस जो है ना, ये रस रस मतलब साख्य रस, वात्सल्य रस, दास्य रस और माधुर्य रस। ये सही में कौन सा होता है? हर किसी को गोपी बनने की जरूरत नहीं है। आप किस रस में स्थित है, रस की पद्धति क्या है, वैदिक भक्ति क्या है, साधना भक्ति क्या है, रागानुगा भक्ति क्या है, ये समस्त बातें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी चैतन्य चरितामृत को केवल सुनने मात्र से ही। सुनी ले बड़ो हो हित। और इस कली काल के जीवों का परम मंगल है जो वे चैतन्य चरितामृत को पढ़ेंगे। इसीलिए और वहां पर आगे कहा गया, कविराज गोस्वामी कहते हैं चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है, विशुद्ध चैतन्य भागवत के विषय में कह रहे हैं, चैतन्य मंगल सुने जदि पाषंडी जवन, से महावैष्णव होय तत क्षण। समझना सुनना तो दूर की बात है, अरे अभक्त लोग भी अगर इसको सुनेंगे पढ़ेंगे तो क्या होगा? इंस्टेंट रिजल्ट कहा गया है। पाषंडी, पाषंडी मतलब दम्भी जो होते हैं, पाखंडी होते हैं, जो बाहर से केवल भक्ति का चोला पहने अंदर से कुछ है नहीं, यवन आदि भी जो है, तत्क्षण वे महावैष्णव बन जाएंगे केवल चैतन्य महाप्रभु की इस कथाओं को श्रवण करके। हरि बोल। इसीलिए कहा जाता है श्री चैतन्य लीला ऐ अमृतेर सिंधु, त्रिजगत भासाइते पारे यार एक बिंदु। चैतन्य महाप्रभु की लीला तो समुद्र है, तो समुद्र में डुबकी लगाने है, समुद्र में डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है। गौर हरि की लीला की एक बूंद जो है तीनों लोक को, अखिल ब्रह्मांड को कृष्ण प्रेम में डुबाने का सामर्थ्य रखती है। गौर हरि बोल। इसीलिए चैतन्य चरितामृत नित्य कर पान, यहाँ है ते प्रेमानंद भक्ति तत्व ज्ञान। हे भक्तजनों, हे झूम गौर भक्तजनों, कृपया चैतन्य महाप्रभु की लीला को केवल गौर पूर्णिमा की कथा के समय ही नहीं पढ़ना है, और गौर पूर्णिमा के बाद उसको किताब को बंद करके नहीं रखना है। नित्य नित्य भागवत सेवया कहा है, वैसे यहाँ पे स्पष्ट है चैतन्य चरितामृत नित्य कर पान। आप प्रसाद मत खाइए, परंतु प्रतिदिन चैतन्य चरितामृत जरूर पढ़िए। और इसी से और कहीं प्रेमानंद तक जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर प्रेमानंद है और यहीं पर भक्ति तत्व का ज्ञान है। इसीलिए ओके, ऑलरेडी टाइम इज ओवर। तुम आई थिंक वेदांत चैतन्य was there, है पदमाल। तो वैसे मैं लीला को कहने का विचार किया, पर मैंने कहा कि इसको इसी को अधिक जोर देके अगर कहा जाए तो गौर पूर्णिमा को आपके जीवन में अगर चैतन्य चरितामृत आ गया मतलब भगवान गौरांग महाप्रभु प्रकट हो गए। आपके जीवन में अगर संकल्प आया, विश्व रूप से प्रभु यहाँ जी पर वेदांत भक्तों चैतन्य को प्रभु भी है, सॉरी फॉर इंटरप्शन। वेदांत चैतन्य प्रभु काइंडली। आई जस्ट, मैं एक एक या वाक्य के, तो सही भक्त जो ये गौर पूर्णिमा मना रहे हैं, निस्संदेह वैसे मुझे गौर लीला कहनी तो कल वैसे मैं कहूंगा, अगर आप सभी का आशीर्वाद रहा तो कल हम कुछ लीला सुनेंगे। परंतु सभी भक्त यहाँ पर संकल्प ले, जितने भी है जूम पर, कि सभी को चैतन्य चरितामृत लेना है। जैसे बंगाल में अभी हम मायापुर गए थे, तो मायापुर में बहुत क्या कहते हैं, मिष्टी दोई,
और फिर वहाँ पर बहुत सुंदर बड़े बड़े गुलाब जामुन और रसगुल्ला खिलाते हैं। तो शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज क्या कहते हैं? बोले ये गौर लीला किसके समान है? बोले बंगाली स्वीट। तो बहुत मीठा है ये। तो आप सभी से अनु आग्रह है कि सभी को चैतन्य चरितामृत लेना ही है, और केवल लेना नहीं है, इसका वितरण अधिक से अधिक करना है। जो आप जो भक्ति वृक्ष में है, जिस किसी आप वो ग्रुप को लीड कर रहे हैं, सभी को आप चाहिए तो ये जितना कुछ मैंने ये 2 दिनों में कहा है, ये आप दोहरा सकते हैं या आप इससे अधिक भी कह सकते हैं। इससे भी अधिक बहुत कुछ महिमा है इसकी। परंतु सभी को आप आग्रह करके चैतन्य चरितामृत दिलवाने का प्रयास कीजिए। वास्तविक चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद आप पर बहुत प्रसन्न होंगे और आप ये कार्य कर सके। और यदि किंचित मात्र भी आपके मन में प्रेरणा हुई है, तो आप सभी मिलकर अवश्य मेरे लिए प्रार्थना करें। क्योंकि मैं इतना बोलता हूँ परंतु मैं खुद चैतन्य चैतन्य नहीं पढ़ता हूँ। चैतन्य भागवत भगवान के विषय में कुछ पढ़ता नहीं हूँ। केवल वो गुरु जी की कुछ कृपा है कि बोलते रहता हूँ। आप सभी हृदय से आशीर्वाद दे कि मैं ये संकल्प अपने लिए पर्सनली मैं 3 दिन पहले सोच रहा था कि मैं स्वयं अब चैतन्य चरितामृत को प्रतिदिन पढ़ने का संकल्प लेने का विचार है। तो आप सभी आशीर्वाद दे कि मैं भी इस संकल्प को कर पाऊँ। यस वेदांत चैतन्य प्रभु पद्माली प्रभु। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत की जय। गौर पूर्णिमा महोत्सव की जय। तो कल लगभग 60 लोगों ने हाथ ऊपर किया था, जहां तक मुझे स्मरण है। आई डोंट नो अब आज किस तरह से वेदांत चैतन्य प्रभु हमें लीड करते हैं। यस प्रभु। हरे कृष्ण जी, मैंने कुछ सोचा नहीं क्या करना है वैसा। आपकी जानकारी के लिए आईसीसी ऑल ओवर इंडिया, जो आईसीसी का बुक डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी है, उसमें सबसे प्रमुख सेवा वेदांत चैतन्य प्रभु की है, जो भद्र पूर्णिमा कैंपेन, भगवत गीता मैराथन और चैतन्य चरितामृत मैराथन का संपूर्ण ऑल ओवर इंडिया प्रमोशन करते हैं। तो प्रभु से अनुरोध है कि कुछ अपने 2 शब्द कह सकते हैं सभी को प्रेरित करने के लिए चैतन्य तो वेदांत चरितामृत। चैतन्य प्रभु यू कैन एनकरेज डिवोटीज पार्टिसिपेंट्स, कल अनंत शेष प्रभु ने भी किया था एंड अराउंड 60 डिवोटीज ने काइंड ऑफ प्लेज लिया था, दे वांट टू बाय या गेट चैतन्य चरितामृत आइदर टुडे और टुमारो। तो देन यू कैन गाइड देम कैसे कर सकते हैं एंड देन मे बी एक कुछ नंबर आप किसी वॉलंटियर का नंबर आप दे दीजिए हु कैन असिस्ट यू, तो ये डिवोटीज उनको कांटेक्ट करके देन वी कैन हैव सम सॉर्ट ऑफ डेटा आल्सो, तो जिसे आप मे बी गुरु महाराज जी की ओर से इट कैन बी एन ऑफरिंग या कंट्रीब्यूशन इन ऑल इंडिया प्लेजेस के लोकनाथ स्वामी के जोन प्लस ये जूम क्यूमुलेटिव नंबर दे सकते हैं ना, समथिंग लाइक दैट। अच्छा, वैसा हमारी बुक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री होता है जेबीसी की तरफ से। उस बुक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री की मिनिस्टर के रूप में हिज ग्रेस वैशेषिक प्रभु श्रील प्रभुपाद जी का अन्यतम शिष्य, वे इस बुक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री को लीड करते हैं। एंड वैसा वो स्वयं आज भी वे मार्केट्स में जाकर वो सड़क पे पुस्तक वितरण करते हैं। वैशेषिक प्रभु जो कि श्रील प्रभुपाद जी का शिष्य है, आज भी जाकर करते हैं। एंड फिर प्रभु जी आने के उपरांत कई प्रकार की सिस्टम्स या मैराथन्स उन्होंने चालू किया। तो उसके अंतर्गत 4 प्रमुख मैराथन हैं, जिसमें हम जो रेगुलर गीता मैराथन के विषय में हम सभी लोग जानते हैं, नवंबर 15 से जनवरी 15 तक जो अभी जो हुआ है संपूर्ण, तो वो मैराथन तो सभी लोग परिचित है ही। बट उसके अलावा और 3 मैराथन्स है, जो कि भद्र पूर्णिमा के उपलक्ष्य में भागवतम की वितरण होता है, एंड गौर पूर्णिमा के उपलक्ष्य में चैतन्य चरितामृत की वितरण होता है, एंड उसके साथ साथ श्रील प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस के उपलक्ष्य में श्रील प्रभुपाद लीलामृत की वितरण होता है। तो इस प्रकार से ये 4 मैराथन है, चैतन्य चरितामृत मैराथन, भागवत मैराथन, गीता मैराथन और प्रभुपाद लीलामृत मैराथन, जो अभी इसलिए साल भर में आप कोई भी समय लीजिए, कोई ना कोई मैराथन चल रहा ही होता है। जैसा अभी पहले तो केवल 1 हफ्ते से जो शुरुआत हुई मैराथन, धीमे धीमे बढ़ते बढ़ते वो 1 महीने हुआ, फिर उसके बाद 2 महीने कर दिया। इस बार अभी तो पूरा साल भर ही मैराथन चलता है। बिकॉज जैसा गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का कहना था कि महाराज जी एक बार प्रवचन में पूछ रहे थे, आप लोगों को क्या लगता है कि माया
केवल 1 महीने की एक्टिव रहती है या साल भर एक्टिव रहेगी। then महाराज ने कहा कि माया तो जब पूरा 365 डेज जब मैराथन, तो उनको माया का मैराथन तो 365 डेज चालू है ही। तो हमारी मैराथन क्यों 1 महीने तक ही सीमित रखना है? हम भी मैराथन पूरा साल भर ही करना हो, क्योंकि माया का मैराथन पूरा साल भर चलता है। तो उस प्रकार से गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कह रहे थे। महाराज जी के कहने के अनुसार वैशेषिक प्रभु ने ये सारा कार्यक्रम शुरू किया, जो कि अभी जो चैतन्य चरितामृत मैराथन चल रहे हैं, ये मार्च 31 तक ये मैराथन चलेगा, जिसके अंतर्गत पूरा विश्व भर में वैशेषिक प्रभु का लक्ष्य है, मतलब वैशेषिक प्रभु मतलब हमारी ओर से ही ये लक्ष्य रखा है, 7,000 चैतन्य चरितामृत सेट्स के वितरण करना पूरा विश्व भर में। तो इसकी संकल्प लिया हुआ है। तो उसके अंतर्गत आप जैसा आनंद शेष प्रभु भी आज चैतन्य चरितामृत की एक बिंदु भी किस प्रकार से पूरा जगत को ही, पूरा तीनों लोगों को ही कैसा कृष्ण प्रेम में डुबा कर रख सकती है, तो उसके विषय में जो बता रहे हैं, तो निश्चित उसमें आपके घर क्यों वंचित रह जाए। आपका घर छोड़कर बाकी पूरा जगत को क्यों डुबाए ना? तो आप अपना घर को भी डुबा लो इसमें, चैतन्य चरितामृत के अमृत में। तो उसके लिए आप सभी लोगों को अपने अपने घर पे चैतन्य चरितामृत को प्राप्त करके रखनी चाहिए। तो आप सभी से यही अनुरोध है, आप सभी लोग ये 7,000 में आप अपने भी आहुति दीजिए। 7,000 में आप अपने भी आहुति दीजिए। तो ये 7,000 में आप कम से कम अपने लिए तो लीजिए ही, और अपने अपने कांग्रेगेशन में या अपना भक्त वृक्षा ग्रुप में भी आप एंकरेज कर सकते हो चैतन्य चरितामृत के विषय में। और जो कई सारे बातें कल और आज का दिन अनंत शेष प्रभु ने जो बताया चैतन्य चरितामृत की गौर लीला की महिमा के संबंध में, तो उनमें से कुछ कुछ पॉइंट्स आप लोग भी अपने सेशंस में बताकर उन लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं चैतन्य चरितामृत प्राप्त करने का। बिकॉज पुस्तक रहेगा तो देन फिर कभी ना कभी व्यक्ति खोलेगा एंड कुछ ना कुछ पढ़ेगा ही। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है पुस्तक रखना। तो इसलिए आप सभी लोग प्राप्त करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। Maybe you can also tell like आने वाले कुछ 1-2 दिनों में प्रभु जी बता सकते हैं कि कुछ सिस्टम जिससे एटलीस्ट जूम पर कितने लोग संकल्प ले पाए। तो मे बी मैं भी आज मैं रेडी अभी ना हो तो कोई 1-2 दिन में नंबर दे आप देता हूँ, कम से कम जो डिवोटीज जो जो प्राप्त करना चाह रहे वो लोग उनसे संपर्क कर सकते हैं। मतलब वो लोकली भी अपने मंदिरों से ले सकते हैं, परंतु एटलीस्ट हम यहाँ पर एक संख्या गुरु महाराज को हम ऑफर कर सकते हैं ये कि ठीक। मतलब आप सभी अपने अपने लोकल सेंटर से प्राप्त कर सकते हैं। लोकल सेंटर से प्राप्त कर सकते, जिनका लोकल सेंटर नहीं है फिर भी जिनको अगर प्राप्त करना है, देन वो आप मैं एक नंबर फ्लोट कर देता हूँ, देन उस नंबर पे आप लोग संपर्क करके प्राप्त कर सकते हो। And still their score also they can share on the same number. हाँ, तो हम मे बी यस प्रो जी, दे कैन ऑल्सो शेयर दैट। मतलब आप लोग अपना भक्त वृक्षा ग्रुप में अगर कितना चेतन चरितामृत आप वितरण करेंगे, तो वो भी इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। किसी को चाहिए वो भी बता सकते हैं, किसी ने किया है मतलब अपना लोकल सेंटर से भी लेकर केवल इन्फॉर्म कर सकते हैं कि हमने इतना लिया हुआ है। एंड सभी अपने अपने लोकल सेंटर्स में, तो सभी के पास तो चेतन चरितामृत तो है ही। तो सभी लोग अपना लोकल सेंटर पे जाकर आप लोग प्राप्त करिए चेतन चरितामृत। अगर इन केस नहीं प्राप्त हो पा रहे देन फिर आप इस नंबर पे बताएंगे, तो देन फिर हम इसका इंतजाम अरेंजमेंट करेंगे यहाँ से। एंड आप जहां पर भी है वहां पर हम डिलीवर कुरियर के माध्यम से डिलीवर करने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा है। ओके, ये नंबर मैंने दे दिया, इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। You can even maybe in the coming days you can share the Chaitan marathon poster also. हाँ, That वैसे what आज ही मैं मैराथन के मैसेज के साथ पोस्टर में पद्माली प्रभु को भेज देता हूँ, सो दैट ही कैन सर्कुलेट इट ऑल इन ऑल ग्रुप्स। सारे ग्रुप्स में आपको मिल जाएगी, आज मैं भेज दूंगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। Yes, Padma. तो जैसे वेदांत चैतन्य प्रभु
विस्तार से बताए। अभी आप सभी को क्या करना है वो समझ ही आ गया है, और अनुशेष प्रभु ने कल भी और आज भी प्रभु जी ने काफी हमें एनकरेज किया है या प्रोत्साहन दिया है चैतन्य चरितामृत घर पे लाने या क्यों लाने, ये सारी बातें विस्तृत काइंड ऑफ एक वर्णन या जानकारी दे दी है। तो अब हम सभी को, आप सभी को जो कल भक्त उत्साह दिखाए थे, वे सभी जरूर उसको कार्यरत करें। केवल उसे, जैसे गुरु महाराज प्राय अंग्रेजी में कहते हैं, लिप सर्विस, केवल कहना है या बोलना नहीं है, अपितु करना भी है। तो आपने जो भी इच्छा व्यक्त की थी कल जितने वक्त, तो अभी हम संकल्प वगैरह तो नहीं ले रहे कि हैंड रेस कीजिए, बताइए, जैसे वेदांत क्षेत्र में प्रभु कहे, जो जो भक्त इसे लेना चाह रहे हैं या ले रहे हैं, वे केवल इस नंबर पे रिपोर्ट कर सकते हैं। राइट वेदांत क्षेत्र में प्रभु, दैट्स द प्लान। हाँ, यस 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 प्रभु जी। तो जो भी नंबर दिया है, ये नंबर हम और एक बार कल के सत्र में भी रिपीट करेंगे। और पुनः आप सभी की जानकारी के लिए, जो चैट में नहीं पढ़े, इसे लिख लीजिए। 8005 8005 78598। हम पुनः दोहरा रहे हैं, 8005 78598। तो आप इस नंबर पे संपर्क करके या तो अपना चैतन्य चरितामृत सेट मंगवा सकते हैं, या आप बता सकते वेदांत चैतन्य पर जो पोस्टर शेयर करेंगे उसके साथ में नंबर भी ग्रुप्स में आप दे सकते हैं। जी। तो इस नंबर पे यस। केवल आपको बताना है कि हम यहाँ से और हमने इस मंदिर से चैतन्य चरितामृत सेट लिया है, या अच्छा रहेगा लेने के बाद ही बताइए। ये नहीं कि हम लेंगे, वो लेंगे वाला थोड़ा कच्चा काम ही लगता है। श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य से हमने सुना था कि यदि कोई भक्त श्रील प्रभुपाद जी को कहता था कि प्रभुपाद जी आई विल डू, तो प्रभुपाद जी कहते थे मीन्स इट विल नेवर हैपन। प्रभुपाद जी कहते थे इसका अर्थ है ये कभी नहीं होगा। तो ये ना कीजिए कि फोन करके बताइए कि हम ये इतने लेंगे या हम लेंगे लेंगे नहीं, भविष्यवाणी नहीं करना। आप बस बता दीजिए कि हम इस मंदिर से और हमने इतना या यहाँ से ये सेट लिया है। तो फिर ये क्या होगा, जैसे हमने वेदांत चैतन्य प्रभु आए तब हम चर्चा किए, ये गुरु महाराज जी की ओर से एक ऑफरिंग होगा, जो प्रभु जी कहे, जो जीबीसी की ओर से मिनिस्ट्री है, वो सभी लीडर्स को कुछ ना कुछ टारगेट या प्लेजिंग देते हैं। हम जब अभी मायापुर में थे, तब परम पूज्य श्रील भक्ति विजय भागवत महाराज स्वयं अपना एक पर्सनल टारगेट 5,000 चैतन्य चरितामृत सेट डिस्ट्रीब्यूशन का लिए है। 5,000 पर्सनल टारगेट है उनका। तो उसी तरह हम आप सभी के सहयोग से, आप सभी के योगदान से, आप सभी के मदद से गुरु महाराज जी के नाम पर कुछ हम काउंट इस मिनिस्ट्री को भेज सकते हैं। तो एक प्रकार से गुरु महाराज जी की भी सेवा है, गुरु गौरांग दोनों की सेवा है। तो ये नंबर जो दिया है उस पर संपर्क कीजिए, और वेदांत चैतन्य प्रभु जो पोस्टर भेजे हैं हम इसे शेयर कर देंगे टॉक के बाद। और साथ ही मैं आप सभी को स्मरण करवाना चाहते हैं कि आज से श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र इस्कॉन पुणे एनवीसीसी में गुरु महाराज जी के द्वारा 3 दिवसीय विशेष गौर कथा का शुभारंभ होगा कुछ ही मिनटों में। ठीक 8 बजे, 8 सवा 8 जो भी भागवतम का समय है, गुरु महाराज जी के द्वारा 3 दिवसीय गौर कथा है, जिसे आप मंदिर में आके लाइव सुन ही सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन अगर मंदिर नहीं आ सकते कुछ कारणवश, पूना के भक्तों के लिए अनाउंसमेंट नहीं है वैसे, वरना भक्त कहेंगे, पद्मावली प्रभु कहे कि मंदिर नहीं जा सकते तो यूट्यूब पर सुन लीजिए। पूना के भक्तों को तो मंदिर आना ही है, लेकिन जो पूना से बाहर है उन सभी के लिए, उन सभी भक्तों और शिष्यों के लिए गुरुमा जी का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है लोकनाथ स्वामी ऑफिशियल, उस पर लाइव रहेगा ये कथा। आज सुबह, कल सुबह, परसों 13, 14, 15 3 दिन सुबह, और गौर पूर्णिमा के शाम को यानी कल शाम को फेस्टिवल क्लास भी गुरु महाराज जी के द्वारा ही दिया जाएगा। और ये सभी कार्यक्रम गुरु महाराज जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे लाइव है। कथा हिंदी में रहेगी, तो आप सभी आइए और लाभान्वित होइए। तो आइए हम सब मिलकर महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान अनशेष प्रभु और साथ ही में वेदांत चैतन्य प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के इस सत्र के लिए और एनकरेजमेंट के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव की जय, श्री नवदीप धाम की जय, श्री श्री पंचतत्व की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, गौरांग महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय।